हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मशीन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और जो भी बच्चे मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि सर 3 चीजें पूछते हैं कि आज हम किस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था और आगे हम किस टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था ना, उसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आज हम सॉल्व करने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। लेकिन हमेशा की तरह आपको पता होना चाहिए कुछ रूल्स, और जो बच्चे मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं उनको ये रूल्स याद हो चुके होंगे। भले ही वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इन रूल्स को इंप्लीमेंट करते हो ऑनलाइन क्लासेस में, चाहे वो किसी के साथ भी पढ़ो, अगर आप ये इंप्लीमेंट करोगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। नोटबुक और पेन के साथ पढ़ो यार, जिसके साथ भी पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर हमारे साथ पढ़ना है तो ये रूल तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये तो है। अगर देखो यहाँ पे केवल और केवल वही बच्चे पढ़ते हैं जो सीरियस होते हैं। ऐसा नहीं आया रेंडमली, हाँ यार चलो देखते हैं, वीडियो आए स्क्रॉल करने लगा रही, ये वाली वीडियो आ गई चलो देख लेते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पे तो जो बच्चे बिल्कुल सिंसियर तरीके से पढ़ाई करते हैं वही बच्चे आते हैं, और जो भी पढ़ाया जाता है ना उसको खुद के नोट्स बनाओ। यहाँ पे डिपेंडेंट लोग नहीं चाहिए कि भैया सर हमें नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए। भैया मिल जाएगी नोट्स और पीडीएफ, खुद मेहनत तो करो। टीचर तो आपके लिए मेहनत कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना, आप पता लग जाता है हमें। अगर मेरी वीडियोस पे व्यूज कम आते हैं और वॉच टाइम ज्यादा आता है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि वीडियो आप लोग देख रहे हो, मैं बहुत लकी हूं। कम व्यूज में ज्यादा वॉच टाइम गेन करते हैं हम। और मुझे लगता था, लोग कहते हैं कि यार इंडिया में ट्रेंड खत्म हो रहा है लंबी वीडियोस देखने का। देखते हैं ना लोग, एजुकेशन की वीडियोस तो ऐसे ही रहती हैं, रील्स की वीडियो अलग होती भाई, आप कुछ और देखना। फिर जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करो, जो भी पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करना है जी। इसके अलावा क्लास के बीच में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको सॉल्व करना है। इसके साथ साथ डेली का होमवर्क डेली करना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। अब कंप्लीटली फोकस का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है, आपने मोबाइल उठाया और आपने देखना चालू किया, अरे इस सर की वीडियो हमने देखना चालू किया। अब मोबाइल में जैसे ही आप देखते हो अरे नोटिफिकेशन आ गया, आप पहुंच गए कहीं और, इससे काम नहीं चलेगा। आपको कंप्लीटली फोकस रहना है। अब सिलेबस ट्रैकर सीट भरनी है, जिनको नहीं मिली मैं बता देता हूं यार, पूरा सिलेबस लिखो और उसको ट्रैक करो। कितना चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, कितनी क्लासेस आपने मिस की हैं, कितने बैकलॉग्स हैं, वो आपको देखना होगा। और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करें। मैं कह देता हूं बार बार कि सिलेबस ट्रैकर उन बच्चों के लिए जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, और जो बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ करके भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप सिलेबस ट्रैकर फिल नहीं कर रहे हो, आपको जो टास्क दिए जा रहा है वो टास्क नहीं कर रहे हो, आपको जो वर्कशीट दी जा रही हैं, जो पीडीएफ दिए जा रहे हैं, जो नोट्स दिए जा रहे हैं, ये याद करना है बोला जाता है, आप फिर भी नहीं पढ़ते हो, तो वो कोई काम का नहीं है। वो आपके पैसे वेस्ट ही हैं एक तरीके से। और जो बच्चे फ्री में भी ऑनलाइन पढ़ करके डेडिकेशन के साथ में मेहनत करते हैं, सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, वो बच्चे का सिलेक्शन होता है। इस बात को आप मान लो। डाउट अगर रहता है तो डाउट भी हम क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, जिसको कुछ लोग इनवर्स प्रपोर्शन भी कहते हैं। अब यहां पे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो प्रपोर्शन है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। कॉन्सेप्ट में हमने समझ लिया है। अब किस तरीके के क्वेश्चन होने हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए भाई डिस्कशन करना शुरू करते हैं। लेकिन भैया क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, और क्वेश्चन को कॉपी में लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन को समझना है। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन तो समझना ही है, सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए मैथ्स का।
जो सिलेबस ट्रैकर की बात कर रहा हूं ना मैं, वो सिलेबस को ट्रैक करना सिलेबस ट्रैकर है। आपका किस में से कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए, जैसे मान लो मैं डेली बताता हूं कि हाँ भैया मैं पढ़ाते पढ़ाते अपने आप को भी ट्रैक कर रहा हूं ना मैं सिलेबस वाइज कि कितना मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो आज ये आपका 19 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में फैक्टराइजेशंस पढ़ लेंगे। और इसी तरीके से ट्रैक किया जाता है, कोई अलग मेथड नहीं है ट्रैक करने की, और यही मेथड है और यही काम आने वाली है मेथड्स। जब आपके पास में कहते हैं ना कि यार ये पूरा प्लान हमारे पास में है, ये सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना है, करते हैं सिलेबस कंप्लीट मिल करके। जो बच्चे कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए, मुझे लगता है यार सच में कुछ तो हो रहा है, कुछ बच्चे तो पढ़ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो ना क्वेश्चन, पहले तो अपनी कॉपी के अंदर लिखो, वीडियो को पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लिख लो क्वेश्चन। अब कुछ लोगों का काम क्या होता है ना, क्वेश्चन और वीडियो को पॉज किया, लिखना स्टार्ट किया, सर जो बता रहे हैं उसको भी टीप लिया, चलो हो गया। ऐसे नहीं है, क्वेश्चन लिख लिया, चलो ठीक है। लिखने के बाद क्वेश्चन की रीडिंग करो लिखते समय पे। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर आर 120 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, मतलब कि एक हॉस्टल के अंदर 120 स्टूडेंट्स हैं, समझ आ रहा है। एंड देयर इज फूड प्रोविजन फॉर 25 डेज, और फूड का जो प्रोविजन है वो 25 डेज का है। अब क्या हो रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड दिस प्रोविजन लास्ट आउट ऑफ 30 मोर स्टूडेंट जॉइन द ग्रुप। ये पहले 120 लोगों स्टूडेंट थे तो भैया उनका खाना 25 दिन तक चलता था, अब क्या वो 30 बच्चे और जुड़ गए, तो वो क्या होगा, कितने समय तक वो खाना चलेगा, फूड का प्रोविजन वो कब तक चलेगा। अच्छा, इसमें है ना सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले के स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स थे और अभी कितने स्टूडेंट्स हैं। चीजें बहुत ही क्लियर हैं, फूड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दो चीजें हैं, दोनों के ऊपर सारी चीजें होंगी। पहले तो एक तरफ है स्टूडेंट, ठीक है, और दूसरी तरफ है डेज, कितने दिन तक चल रहा है उनका खाना। दोनों बातें आपको सबसे पहले क्लियर करनी है। तो स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि 120 स्टूडेंट्स, तो हमने 120 स्टूडेंट्स लिख दिए। 120 स्टूडेंट्स का जो प्रोविजन है वो 25 डेज तक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 120 तो पहले थे ही भैया, 30 और आ गए, मतलब कितने हो गए, ये 150 हो गए। तो क्या होगा, कितने दिन तक चलेगा, ये आपको बताना है। अब आपका जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ही क्लियर है, कितने दिन तक चलाना है ये आप एग्जैक्टली पता कर सकते हो। कम दिन चलेगा भाई, कैसे, ध्यान से टोटल पहले हम निकाल लेते हैं भाई। 120 में 25 का मल्टीप्लीकेशन, 120 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब हमारे पास में 150 है, 150 का डिवाइड कर दो। ये सही क्वेश्चन बताया था मैंने करने का, बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 5 25, 5 3 15, फिर इसी तरीके से 3 4 12 और 5 4 20 डेज। ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही आपका सही ऑप्शन है। कितना आसान क्वेश्चन था, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, कितने दिन तक उनका भी ये चल रहा है खाना, 30 स्टूडेंट जुड़ गए यानी 150 हो गए। 150 का कितना चलेगा भैया, टोटल निकाल लो और डिवाइड कर दो, जितने से भी निकालना है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन, ये इसका आंसर 20 डेज। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को लिखिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस को लिखने की हैबिट डालिए। क्वेश्चन जब आप लिखोगे तो आपको बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगी, आपको बातें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज। अच्छा, हमें नहीं पता कि वो आदमी कितने हैं और कितने दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है। इफ देयर वर 6 मैन मोर, और आ जाते हैं, तो द वर्क कैन बी 10 डेज लेस, 10 दिन कम समय लग रहा है। द नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली वर्किंग देयर
वहां पे स्टार्टिंग में कितने लोग थे ये हमें बताना है। देखिए सबसे पहले तो जितने भी दिन हैं उनको आप ध्यान से लिखो, और जितने लोग हैं उनको भी आपको क्या करना है, ध्यान से लिखना है। ठीक है, तो एक तरफ है मैन, ठीक है, और कितना दिन लग रहा है ये लिख लिया हमने, डेज। देखिए क्वेश्चन को जब हम ध्यान से पढ़ रहे हैं ना तो हमें एक आइडिया लग रहा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन, हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं, हमने मान लिया भैया एक्स। अब ये जो काम कर रहे हैं ना एक्स, हमें नहीं पता कि क्या है, एक्स मान लिया, ये 50 दिन में काम कर रहा है। सर टोटल निकालना होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50x हो जाएगा। अच्छा इफ देयर आर 6 मैन मोर, अच्छा अब क्या हो रहा है, 6 आदमी आ जा रहे हैं यहां पे, ठीक है, पहले x थे हमने मान लिया 6 और आ गए तो हमने +6 कर दिया। अब ये जो काम है ना, जितना पहले समय लगता था उसमें 10 दिन कम लग रहा है, लेस। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा, पहले 50 डेज लगता था तो अब उस काम को कितना लग रहा है जी, 40 दिन लग रहे हैं। कितना लग रहा है, 40 डेज लग रहे हैं। तो पहले हमारे पास में ये थे 40 डेज लग रहे हैं। हमें बताना है कि स्टार्टिंग में कितने लोग थे, मतलब स्टार्टिंग में हमें नहीं पता था, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा अब हम क्या करना होगा, ये जो दोनों वैल्यू है ना 50 इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे टोटल वर्क आएगा जी, तो ये हो गया 50x, ये आ गया टोटल वर्क। अच्छा ये हमेशा इक्वल होगा किसके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 40x, और 40 में 60 कर दोगे तो 240 होगा। अब इधर माइनस कर दो, 50x माइनस 40x इक्वल टू 240, 10x इक्वल टू 240, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो 240 को डिवाइड कर देंगे 10 से, 24 आ जाएगा आंसर इसका। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24। व्हाट विल बी द आंसर, x इक्वल टू 24 इज द राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका कॉमन सेंस, क्वेश्चन को पढ़ने की स्किल्स, क्वेश्चन को समझने की स्किल्स बहुत जरूरी हैं। लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना, उसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से समझ पाओगे। और बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स, चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। ये अगला क्वेश्चन है। अब यहां पे ध्यान से पढ़ो भाई क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो सभी बच्चों से बनना चाहिए। सिंपल, सभी बच्चों से क्वेश्चन बनने चाहिए, सिंपल सी बात है जी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देयर आर 200 एम्प्लॉइज इन द ऑफिस एंड, देखो भाई वही क्वेश्चन है, एक तरफ है एम्प्लॉय, क्या है, एक तरफ है एम्प्लॉय, आदमी जन जो भी है एम्प्लॉय है, एक तरफ दिया हुआ है दिन, इतने दिन तक उनका खाना चल रहा है। 200 एम्प्लॉय हैं एक ऑफिस में, 200 एम्प्लॉय हैं एक ऑफिस में, तो उनका जो खाना है वो 20 दिन तक चल रहा है। अब ये बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल प्रोविजन फॉर लास्ट 90 ऑफ देम लीव द ग्रुप। इसमें से 90 लोगों ने ग्रुप को छोड़ दिया, 90 लोगों ने क्या किया, ग्रुप को छोड़ दिया। तो 200 में से हम 90 को माइनस कर देंगे, तो 90 लोगों ने छोड़ दिया, कितना बचा यहाँ पे 110, 110। अब 110 का जो है इफ, तो हमें बताना है कि इसका कितना होगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, कितने दिन तक ये चल पाएगा जी। बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। इसका टोटल सबसे पहले में निकालेंगे, तो एम्प्लॉय और डेज का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल निकाल लेते हैं,
200 इंटू 200 टोटल निकाला सबसे पहले 200 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय व्हाट 110 ठीक है। जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएंगे 2200 11 टू जा 22 क्या है 4 2 टू जा 4 होगा यार, क्या ही कर रहा हूँ मैं। 4000 400 ये हो गया, क्या लिख रहा हूँ यार मैं, 11 होगा ना, 400 अपॉन 11, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 11 3 जा 33, ठीक है भाई 36 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, 36 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। 36 पॉइंट समथिंग आएगा, 36 डेज इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहली कंडीशन, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है और पॉज करके आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। कितना बोरिंग काम लगता है ना क्वेश्चंस को लिखना, उसको सॉल्व करना। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, जब आप एडमिशन लोगे सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, तो आपके आसपास में लोग बोलेंगे कि अरे, आपके पापा जी बोलेंगे हमारे बेटे का तो सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होगा। अच्छा, कितना प्राउड मोमेंट होगा वो। तो मेहनत आज करो उसके लिए। A contractor can complete a certain piece of work with a certain number of men. एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कुछ काम को कंप्लीट कर रहा है कुछ आदमियों के साथ, वो भी 9 दिन में। अच्छा, बट 6 आदमी उसमें से एब्सेंट है भाई फर्स्ट डे, देन द रेस्ट कुड फिनिश द वर्क इन 15 डेज। बाकी जो बचे हुए हैं तो वो 15 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। तो बताना है स्टार्टिंग में कितने लोग थे। ये वही क्वेश्चन है, उसी तरीके के क्वेश्चन है और सेम टाइप के पैटर्न पे इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमें पता है कि विद अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन, हमें पता नहीं है भाई कितने हैं, इसके लिए हमने लिख दिया एक तरफ में मैन। क्या लिखा? मैन, ठीक है। वो कुछ दिनों में वो काम को कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ा हमने तो हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं, तो हमने लिख दिया हमें नहीं पता तो क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं जी। कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 9 दिन में खत्म कर रहे हैं। अच्छा, बट 6 ऑफ देम रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम द एवरी फर्स्ट डे। उसमें से 6 लोग एब्सेंट हो जाते हैं। कितने लोग? 6 लोग एब्सेंट हो जाते हैं, यानी कि एक्स पहले थे उसमें से 6 एब्सेंट हो गए, तो बाकी जो काम है ना वो 15 दिन में खत्म हुआ। तो ये स्टार्टिंग में कितने थे देख लो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। टोटल निकालोगे 9x होगा। अब ये जो 9x है ना ये बराबर होगा किसके? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। तो ये हो जाएगा 15x माइनस 15 6 जा 90। इसको सॉल्व करते हैं, 9x को उस तरफ ले जाते हैं, 90 को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 9x इक्वल टू, जब ये इधर आएगा तो माइनस प्लस का 90 हो जाएगा और 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। 15 पहले से ही था, ठीक है। अब ये होगा हमारा 6x इक्वल टू 90। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 6। तो कैंसिल आउट कर देते हैं 3 से, 30 डिवाइडेड बाय 2 फिर 15। x की जो वैल्यू है वो आएगी 15, यानी कि स्टार्टिंग में 15 लोग थे। स्टार्टिंग में उस काम को करने के लिए कितने लोग थे? 15 लोग थे जी। तो ये हो गया आपका 15 days इज द राइट आंसर। आई होप कि सभी लोग
ये उम्मीद करता हूं मैं कि सभी लोग लिख रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। मैं तो चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर दो। मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर दो। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने में, करने में? लिखो पहले तो। इस क्वेश्चन को समझने में, पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें भी आदमी और दिन हैं, इसमें भी आदमी हैं और दिन हैं। ये खाने वाला क्वेश्चन बहुत आता है भाई एग्जाम में। एक तरफ है मैन, दूसरी तरफ है डेज। 100 लोग हैं, 30 दिन का काम है। अब रिड्यूस 80 हो गए। आदमी कितने हो गए? 80 हो गए जी, 80 हो गए। तो बताना है कि कितने। इफ द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस टू 80, अच्छा आप 100 से 80 हो गए। ये नहीं बोल रहा है कि 80 भग गए, ऐसा नहीं, 80 तक आ गए हैं, तो ये हमें बताना है इसका ये। तो कर लो 130 डिवाइडेड बाय 80, टोटल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 30 अपॉन, इसको डिवाइड करता हूँ तो ये डेज आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया 300 डिवाइडेड बाय 8, फिर आएगा ये 150 डिवाइडेड बाय 4, 75 डिवाइडेड बाय 2, 37 1.5, 37 1.5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि चीजें आपको समझ आ रही हैं और आप चीजों को लिखते हुए, समझते हुए, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझते हुए आगे बढ़ रहे हो। आई होप कि आप सभी ने ये चीजें लिखी होंगी बिल्कुल ईमानदारी से। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप खुद सॉल्व करो। एक क्वेश्चन तो आपको देना ही पड़ेगा मुझे यार, ये मैं नहीं बताऊंगा यार, सिंपल से ये मैं नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओ। 15 वर्कर्स मिलकर के 48 दिनों में काम को कर रहे हैं भाई। एक तरफ वर्कर्स हैं, एक तरफ है आवर्स। 15 वर्कर्स मिलकर के 48 दिनों में काम कर रहे हैं, तो कितने वर्कर्स की जरूरत होगी कि काम आपका 30 दिनों में? मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो भाई, सिंपल। 24 इसका आंसर आना चाहिए, 24 इसका आंसर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, 15 से 32, 2 से ये 24, सिंपल। बहुत ही बिना पेन पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बिना पेन पेपर के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सिंपल दिख रहा है यार, 15 2 जा 30 और 30 उसको डिवाइड करो। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को लिखो पहले तो। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लिखिए, ओके। इस क्वेश्चन को लिखिए सबसे पहले, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। $1200 soldiers in a fort had enough for 28 days. After 4 days, some soldiers were transferred to another fort, and thus the food lasted for now 32 days. How many soldiers left the fort? कितने लोगों ने वो जो है वो छोड़ा, ये हमें बताना है।
और 24 डेज का 20 आफ्टर 4 डेज मतलब 4 दिनों बाद, मतलब कि 28 में से 4 कम, 4 दिन बाद हो 28 में 4 प्लस कर देंगे 32 डेज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ 1200 सोल्जर्स इन फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर 28 डेज। एक तो हमें समझ में आ रहा है कि जो फूड है, हाउ मेनी सोल्जर्स, एक तरफ सोल्जर है, सोल्जर सोल्जर सोल्जर्स कितने हैं नहीं पता, 1200 है सॉरी, हमें पता है, और दिन कितने दिन के लिए उनके पास में खाना है ये दिया हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि स्टार्टिंग में 1200 सोल्जर्स थे, ठीक है, और जो दिन था वो हमें दिया हुआ है 28 डेज। टोटल अगर हमें निकालना है तो 1200 में से 28 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम पढ़ रहे हैं तो चीजें हमें क्या समझ आ रही, आफ्टर 4 डेज मतलब 4 दिनों बाद सम सोल्जर्स वर ट्रांसफर टू अनदर फोर्ट। हमें नहीं पता कि कितने सोल्जर्स ट्रांसफर हुए हैं, तो 1200 तो हमारे टोटल है, इसमें से कुछ ट्रांसफर हो गए, मतलब कि माइनस कर दिया हमने, कुछ सोल्जर उसमें से ट्रांसफर हो चुके हैं। अच्छा, कितने दिन बाद, पहले 28 दिन था तो 28 में 4 प्लस कर दो, क्योंकि 4 दिन बाद बोल रहा है, आफ्टर 4 डेज हमने प्लस कर दिया। तो नई इक्वेशन हमारी क्या बन गई, नई इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से बन गई, 1200x हो गया ये, और यहाँ पे हमारे पास में हो गया 32। अब हमें बताना है एंड लास्ट दस द फूड लास्टेड नाउ 32 डेज, हाँ वही 4 प्लस कर दिया 32 आ गया। हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, कितने लोगों ने दूसरे फोर्ट में गए हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो टोटल हमें फाइंड आउट करना होगा, तो हमने क्या कर दिया, टोटल के लिए 1200 मल्टीप्लाइड बाय 28 इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो 1200 में 32 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1200 में हम 32 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1200 में अगर 32 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 38400 आएगा, 38400 माइनस 32x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको तो सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर लो 1200 का इसमें, ठीक है, 1200 का 28 में मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा 288 होगा, 00 इक्वल टू 38400 माइनस 32x, ये इधर आएगा तो प्लस का 32 हो जाएगा, इक्वल टू 38400 माइनस 28800। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, तो 32 इक्वल टू 3800 में से 2800 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 9600। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9600 डिवाइडेड बाय 32। सो x की वैल्यू क्या आ गई 32 आ गई, 300 आ गई सॉरी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। एक बार और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बड़े ही ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा था कि 1200 सोल्जर्स हैं, जो कि एक किले में 1200 सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, और 28 दिन के लिए उनके पास भोजन है, तो हमने लिख दिया सोल्जर्स हैं और इतने दिन का खाना है उनके पास में 28 दिन का। अच्छा, अब दिया है कि आफ्टर 4 डेज मतलब 4 दिन बाद, मतलब 28 में 4 प्लस कर दो तो 32 दिन हो गए। 32 दिन में 4 दिन बाद क्या हो रहा है, कुछ सोल्जर्स गायब हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो 1200 में से कितने शिफ्ट हो रही है हमें नहीं पता, 1200 में से x को माइनस कर दिया तो हमारी इक्वेशन आ गई 1200x। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और फिर इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया,
तो ये आ गया। 32 का 1200 में करेंगे ये आएगा, 32 का x में करेंगे तो माइनस का 32x आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया। अब 38,400 आया और इसको इसमें से माइनस कर दिया 28,800, तो इसका आंसर आ गया 9,600। अब 9,600 को 32 से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली, तो ये आंसर आ गया x इक्वल टू 300। देखिए, आई होप कि ये जो क्वेश्चन है ना आपको समझ आया होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से हम चीज़ों को रख सकते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको समझ आया होंगे, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन है और इसके सॉल्यूशंस भी मैंने बता दिए। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है और इसी टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चंस आते हैं और उनका पैटर्न भी यही होता है। बस अगर आपने क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लिया और आपने गेम समझ लिया, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान है ये। और जो भी बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और बाकी जो बच्चे वीडियो देख करके प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसी टाइप के और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर आपको मेंटरशिप के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। बाकी ये ट्रैकिंग सीट में हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं मैं आपको बता दूँ। जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ कि आप है ना, यहाँ तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, 19 तक पूरा 19 टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे फैक्टराइजेशन देखेंगे, फिर हम ग्राफ और यूनिटरी मेथड देखेंगे। ग्राफ तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम ग्राफ और यूनिटरी मेथड देखने के बाद डिविजिबिलिटी एग्जाम्स फिर से हमारा रिवीजन होगा, क्योंकि हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें डिविजिबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन कराऊंगा। और ट्राइंगल्स में भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, लेकिन फिर भी हम रिवीजन करेंगे। पैरेलल लाइंस भी हमने क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ा है, फिर भी हम रिवीजन करेंगे। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, टाइम एंड वर्क के करेंगे। और टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से रहेंगे कि एक आदमी किसी काम को मिलके इतने दिन में खत्म करता है तो 3 आदमी उस काम को मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे, या बीच में एक आदमी छोड़ के चला जाता है तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर एरिया एंड पैरामीटर्स भी हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे रिवीजन होगा, कॉन्सेप्ट उसके रिवीजन करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हम काफी कुछ कर चुके हैं। मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो 90% जो हमारा सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये टॉपिक्स तो आपके रिवीजन होने हैं और 19 टॉपिक्स में करा चुका हूँ। 2021 ये, इसके बाद 23 से लेके 30 तक, और 30 तो ऐसे मैंने ऐड कर लिया है कि कुछ टॉपिक्स अगर मिस हो जाता है कि नहीं यार ये टॉपिक्स बाकी हैं, कुछ करना है, तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हो 30 वाले टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और मेंटरशिप में अगर आपको इंटरेस्ट है कि नहीं सर हमें तो एक गाइडेंस की ज़रूरत है सर, मैं बता रहा हूँ मेंटरशिप का मेन मकसद क्या है। एक्चुअल में होता क्या है, कोर्सेज बहुत सारे लोग लॉन्च करते हैं। कोर्सेज लॉन्च करने के बाद पता है क्या होता है, कोर्सेज लॉन्च करने के बाद बच्चे कोर्सेज परचेज भी कर लेते हैं, मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन उसको ट्रैक करने वाला कोई नहीं है जी। कोर्सेज तो सब दे रहे हैं, ट्रैक करने वाला कोई नहीं। तो हमने सिस्टम बनाया ट्रैक करने का। भैया हम तो पूछेंगे, भैया एक वीडियो देंगे, मेंटरशिप में एक वीडियो आएगी, आपको दी हमने वीडियो, पूछा आपने इसके क्वेश्चंस करें, सर नहीं करे, क्यों नहीं करे, टोकने वाला होना चाहिए ना, कोई पूछने वाला होना चाहिए ना। आप चाहते हो कि हाँ सर हमें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, तो उन बच्चों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। हाँ सर हमें कोई बोलता है और हमें बुरा नहीं लगता है, हम अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, हम डाउट भी क्लियर करना चाहते हैं, डाउट क्लियर होगा आपका लाइफ। कोर्स तो यार हर जगह पड़े हुए हैं, जिसका चाहे उसका देखो, कोई दिक्कत नहीं। कोई आधा छोड़ दिया है, किसी ने आधा पढ़ाया है, बात के लिए पैड कर दिया है, तो देखो कोर्सेज तो आपको मिल जाएंगे जी। लेकिन अगर आप सच में सीरियस हो कि हाँ नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, चीज़ों को समझना है, तो भाई मेंटरशिप प्रोग्राम्स में एक बार आ जाना, सारे डाउट्स। और ये ऐसा नहीं कि केवल सैनिक स्कूल के लिए, नो नो नो, आपकी गलत फहमी है ये। अगर जैसे मान लेते हैं कोई बोर्ड एग्जाम्स वाला बच्चा आता है मेरे पास, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके सिलेबस का एनालिसिस कराएंगे, उसका सिलेबस का एनालिसिस कराएंगे। अच्छा मान लीजिए बोर्ड एग्जाम्स में उसका एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन फर्स्ट वेरिएबल या 2 वेरिएबल,
वन वेरिएबल टू वेरिएबल लीनियर बोल रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो उसके सिलेबस का एनालिसिस करवाया और जो भी वीडियो रहती है उसके लिए बेस्ट वीडियो क्या हो सकती है वो उसको दी जाती है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं यूट्यूब में, जरूरी थोड़ी कि मैं ही टॉप पे हूँ ना, उनको बताया जाता है भैया यहाँ से ये चीज कंप्लीट करो, तो टॉपिक वाइज ट्रैकिंग कराते हैं। वीकली आपका टेस्ट लिया जाएगा, भैया जो टॉपिक आपने किया है उसका टेस्ट दोगे, डाउट अगर रहता है तो डाउट भी क्लियर कराते हैं बिल्कुल 1 to 1। आजकल तो क्लियर है, बहुत सिंपल है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में आपके व्हाट्सएप पे वैसे दिखेगा, बस कनेक्ट तो करना है कैमरा में व्हाट्सएप से, सिंपल हो जाता है। चीज़ें बहुत आसान हो गई आज के समय में, डाउट क्लियर करना भी। डे वाइज ट्रैकिंग होती है और वीकली रैंक की पोजीशन भी आपको बता दी जाती है। आप मेरे से बात कर पाते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे आप बात करोगे मेरे से डायरेक्टली, मैं आपको देख भी पाऊंगा, ठीक है। आपके फ़ोन से व्हाट्सएप से बहुत आसान है, एक लिंक आएगी और वहाँ पे आप डाउट क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो वीडियो के थ्रू। आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है, ऐसा नहीं कि कभी भी आपको एक टाइम दिया जाता है कि हाँ इस टाइम से लेकर के इस टाइम के बीच में अगर आप फ्री रहते हो तो आपके अकॉर्डिंग आपसे बात करी जाती है। और 1 to 1 मेंटरशिप होती है, ऐसा नहीं कि आपके साथ में 15 बच्चे और हैं वो भी बात कर रहे हैं हल्ला कर रहे हैं, नहीं, एक बच्चे का डाउट एक बार में क्लियर करता हूँ, उसके डाउट को लेता हूँ, जो बच्चा सीरियस है उसके डाउट्स को क्लियर करते हैं, जो कॉमन डाउट्स होते हैं उसके लिए वीडियो बना दी जाती है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।